तुम्हारा बोर्ड एग्जाम खराब हो सकता है। सिर्फ रट लेते हैं, समझते नहीं है। तुम रिवीजन को सही से करते ही नहीं हो। पढ़ते समय मन इधर उधर होता है तो नोटिफिकेशन आकर के तुमको याद दिला देता है कि भैया मैं जिंदा हूँ, मुझे 2 घंटे चला लो। अब उसके चक्कर में तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद हो गई। कि समझ कर पढ़ो, रट कर नहीं। रिवीजन करने का तरीका नहीं जानते हो। 3 टाइम्स रिवीजन तुम्हारे लाइफ का पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देगा। लेकिन सुनकर याद रखने का जो पैटर्न था वो यही था। आजकल की जो एनसीईआरटी की बुक्स है वो बहुत अच्छी बुक्स है, इसीलिए काम करो ब्रेक लो, काम करो ब्रेक लो, काम करो ब्रेक लो, काम करो ब्रेक लो। ये स्ट्रेटजी उनके लिए है जो टॉपर बनना चाहते हैं। साल भर जो तुमने पढ़ाई की है अब वो तुमको याद ही नहीं आ रहा है। समस्या यही है। तुम ये सोच रहे हो कि अगर याद नहीं हुआ तो बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे में लिखोगे क्या। और सही बात है, पूरे साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो इन सभी परेशानियों पर बात करने की जरूरत है। एक एक करके हम सभी चीजों पर बात करेंगे, क्योंकि अगर आज बात नहीं की गई तो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम खराब हो सकता है। तो लास्ट तक बने रहना। तुम्हें आज वो सॉल्यूशन मिल जाएगा जिससे तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे परसेंटेज बदल सकते हैं। हम यहां केवल आज परेशानियों पर बात नहीं करेंगे, बल्कि हर एक परेशानी का प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा तुमको। जैसे तुम्हारी पहली परेशानी है, सिर्फ रट लेते हैं, समझते नहीं है। ये बहुत सारे बच्चों की परेशानी है। उनको लगता है कि रट लो, समझने की क्या जरूरत है, जब याद रहेगा तो लिख देंगे। लेकिन जब समझ में नहीं आ रहा होता तो रटा हुआ जल्दी भूल जाता है। ये सबसे बड़ी परेशानी है। दूसरा है कि बार बार दोहराते हैं, यानी रिवीजन करते हैं, लेकिन होता ही नहीं है। परेशानी क्या है कि तुम्हारा दोहराना केवल किताब को दोबारा पढ़ लेना है। तुम रिवीजन को सही से करते ही नहीं हो। अब जब रिवीजन सही से नहीं करोगे तो कैसे तुमको याद होगा। रिवीजन कैसे सही से करते हैं आज हम बात करेंगे। पढ़ते समय मन इधर उधर होता है, यानी आपका फोकस नहीं होता आपकी पढ़ाई पर। इस समय डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत हैं। 20 सोशल मीडिया अकाउंट तुम्हारे मोबाइल में, स्नैपचैट चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, रील्स देखनी है। अगर कभी रख भी दो मोबाइल तो नोटिफिकेशन आकर के तुमको याद दिला देता है कि भैया मैं जिंदा हूं, मुझे 2 घंटे चला लो। अब उसके चक्कर में तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद हो गई, फोकस बन नहीं पा रहा पढ़ाई पे, नींद पूरी नहीं होती और दिमाग थका हुआ रहता है। अब रात के 2 बजे तक मम्मी पापा से छिप करके रील देखोगे तो क्या होगा। सुबह 6 बजे ही उठना पड़ेगा, क्योंकि उनको तो लगता है कि तुम 10 बजे सो गए थे। तो तुम्हारा दिमाग थका हुआ रहेगा, नींद पूरी नहीं होगी। यह सबसे बड़ी समस्या इस समय के बच्चों की है। बहुत लंबा या भारी टॉपिक एक ही बार में पढ़ लेते हैं। अब तुम क्या करते हो, तुम सोचते हो कि बस एक दिन आज मिला है, आज ही 8 घंटे पढ़कर सिलेबस खत्म कर देंगे। साल भर की पूरी मेहनत को तुम 8 घंटे में करना चाहते हो, उसके चक्कर में पूरी किताब पढ़ डालते हो और सॉल्व कुछ नहीं होता तुमसे, याद कुछ नहीं रह जाता है। बिना लिखे पढ़ते हो और क्योंकि तुम्हें लगता है कि जो मैंने पढ़ लिया वो याद हो गया। हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है सब याद हो रहा है और लिखते नहीं है उसको, और हमें यह पता नहीं है कि लिखने से ज्यादा याद होता है। तो हम इस पर भी बात करेंगे कि याद कैसे करना है जिससे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तुम्हें सब याद रहे। एक जैसे ढंग से पढ़ते हो। अच्छा एक बात समझो, कोई भी काम रोज करो, कोई भी खाना रोज खाओ, रोज सुबह शाम तुम्हें दाल चावल दाल चावल दाल चावल मिले तो क्या होगा, एक दिन ऊब जाओगे ना। कुछ वैरायटी चाहिए। वैसे ही हर एक चीज में वैरायटी चाहिए, बदलाव बहुत आवश्यक है। तो तुम्हारी इसमें से क्या परेशानी है मुझे कमेंट करके बताओ। ABCDEFG इनमें से तुम्हारी क्या परेशानी है। कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चे का दर्द अपना लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि आज ये सारी परेशानियां तुम्हारी सॉल्व हो जाएंगी। हम एक एक परेशानी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ इनमें से कौन सी परेशानी तुम्हारी है। सबसे पहले पहली परेशानी पर बात कर लेते हैं कि समझ कर पढ़ो, रट कर नहीं। समझ कर पढ़ो। रट कर पढ़ने से तुम्हें उतना ही याद रह जाता है जितना तुम पढ़ते टाइम पे ध्यान रखते हो। पढ़ते टाइम, किताब खोलते टाइम हमें लगता है कि हमें सब याद है, और जैसे ही किताब बंद हुई दिमाग भी बंद हो जाता है। तो समझ कर पढ़ना है। कोई भी टॉपिक पहले कॉन्सेप्ट समझो उसका, उसके बाद उसे किसी को समझाओ। जैसे मान लो तुमने कोई चीज समझी, फिर उसे तुमने किसी को समझाया, तो अब तुम्हारा खुद से रिवीजन हो गया। जैसे मान लो टीचर्स क्या करते हैं, हमें पूरी किताब क्यों याद रहती है, उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि हम रोज रोज तुमको पढ़ाते हैं और समझाना पड़ता है हमें, तो वो हमें याद हो जाता है। ऐसे ही अगर तुम भी किसी को समझाओगे तो वो चीजें अपने आप तुम्हें याद रहेंगी। तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कैसे याद हो गया, लेकिन क्योंकि तुमने समझाया है तो तुम्हें याद हो जाएगा। तो आज से ये ठान लो कि रट कर नहीं पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है। और कोई भी टॉपिक पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर अपने किसी भी साथी को, किसी को, भाई को, बहन को पकड़ के उसको समझा देना है, और जैसे ही तुमने समझाया वो हमेशा के लिए तुम्हें याद हो जाएगा। अगली तुम्हारी परेशानी है कि तुम रिवीजन करने का तरीका नहीं जानते हो। कैसे रिवीजन करना है। पढ़ा हुआ भूलने से बचने के लिए तुम्हें रिवीजन के लिए सबसे पहले स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। क्या है साइंटिफिक स्ट्रेटजी रिवीजन की। मैं बार बार तुम्हें बता चुका हूं कि 3 टाइम्स रिवीजन तुम्हारे लाइफ का पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देगा। कैसे, जब तुम कोई चीज पढ़ते हो तो उसका फर्स्ट टाइम जो रिवीजन होता है वो पढ़ने के 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। जैसे मैंने अभी कोई टॉपिक पढ़ा तो अभी से 24 घंटे के अंदर मुझे वो टॉपिक दोबारा पढ़ लेना है, चाहे जैसे पढ़ लेना है, ठीक है। और
जब तुमने 24 घंटे के अंदर पढ़ लिया तो दूसरा रिवीजन तुम्हें कब करना है? तो दूसरा रिवीजन 3 दिन के अंदर करना है। 3 दिन के अंदर तुम्हें उस टॉपिक का दूसरा रिवीजन करना है। इसीलिए अपनी एक कॉपी बना लो और उस कॉपी में हर एक टॉपिक को जिस दिन पढ़ो उसको लिख लो, टॉपिक का नाम, किस दिन पढ़ा और उसके 24 घंटे में रिवाइज किया कि नहीं किया, 3 दिन में रिवाइज किया कि नहीं किया। और तुम्हारा तीसरा रिवीजन, थर्ड रिवीजन 7 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, एक वीक के अंदर होना चाहिए। ये एक साइंटिफिक स्ट्रेटजी है बेटा। वैदिक काल में हमारे यहां श्रुति परंपरा थी, लोग केवल सुनकर याद रखते थे, लेकिन उस सुनकर याद रखने का जो पैटर्न था वो यही था। तो अगर तुमने ये पैटर्न फॉलो कर लिया तो तुम खुद कमेंट करके जाओगे कि सर अब सब याद रहने लगा है। रिवीजन बहुत जरूरी है। अब तुमने क्या किया, पहला चैप्टर पढ़ा, तुम जब रिवीजन करने बैठे फिर तुमने पहला चैप्टर पढ़ लिया, तो भाई तुम तो पढ़ रहे हो, रिवीजन कहां कर रहे हो? एक ही चीज को बार बार पढ़ना रिवीजन नहीं होता। रिवीजन तुमको 24 घंटे, 3 दिन और 7 दिन, ये 3 स्टेप जो रिवीजन के हैं, जो 3 टाइम रिवीजन का, ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी तुम्हारी परेशानी जो है कि तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक्टिव रिकॉल पर जाना पड़ेगा। यानी तुम पढ़ते हुए खुद से बातें करो, खुद से किताब बंद करके सवाल पूछो। तुमने कोई टॉपिक पढ़ा, मान लो तुमने कोई रिएक्शन याद किया, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया, कुछ भी किया, तो तुम किताब बंद कर दिए, कॉपी बंद कर दिए, तुमने न्यूमेरिकल के स्टेप्स याद किए कि अच्छा ये सॉल्व किया था, ये किया था, ये किया था, ये ऐसे आंसर आया, तो तुमको पूरा एक एक्टिव रिकॉल इसे कहते हैं। एक बार में तुम्हें पूरी सीरीज याद हो गई कि हाँ भाई ऐसे ऐसे किया था। कॉपी बंद है, किताब बंद है, तो तुम रट नहीं रहे हो, तुम पढ़ नहीं रहे हो केवल, बल्कि तुम अपने दिमाग में उसे बार बार दोहरा रहे हो। और जब तुम उसका खुद से जवाब देना सीख जाओगे किताब बंद करके, इससे लंबे समय तक तुम्हें याद रहेगी चीजें, तुम कभी नहीं भूलोगे। और बोर्ड एग्जाम से पहले यही कॉन्सेप्ट तुम्हारे लाइफ को चेंज करेगा, क्योंकि पढ़ तो तुमने सब कुछ लिया है, सब कुछ, पूरा सिलेबस खत्म हो गया तुम्हारा, बट तुम्हें लगता है कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ याद नहीं है। और उसका यही सबसे बड़ा रीजन है कि तुमको सही से याद करना नहीं आता। तो किताब बंद करो, जो टॉपिक पढ़ा है उसको अपने दिमाग में दोहराओ, एक्टिव रिकॉल करो, तुरंत उसको रिकॉल करो अपने दिमाग में, स्टेप बाय स्टेप देखो कि तुम्हें याद रह गया कि नहीं। क्योंकि किताब जब खुली होती है तो हमें लगता है कि हमें सब याद आ रहा है, लेकिन तब हमें कुछ नहीं याद हो रहा होता है, वो एक इल्यूजन है। जब किताब बंद होती है तब सच पता चलता है कि हमें कितना याद है। उसके बाद जो सबसे बड़ी गलती तुम लोग करते हो कि किताब पढ़ते समय केवल पढ़ लेते हो, रट लेते हो, एक लाइन भी लिखना पसंद नहीं करते। तुम्हें लगता है कि सब, क्योंकि हमें उस समय लग रहा होता है कि सब याद आया, लेकिन याद नहीं आ रहा होता है। तुम्हें यह चीज समझनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि किताब पढ़ते समय ही सब कुछ याद नहीं होता, बल्कि उसे लिखना भी पड़ता है। और यह साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो चीज लिख कर पढ़ी जाती है बेटा, वो 3 गुना ज्यादा याद रहती है। अगर तुमने सिर्फ पढ़ा तो तुमको 40% याद रहेगा, लेकिन अगर तुमने लिख करके तैयारी करी, लिख करके पढ़ा, जो पढ़ रहे हो उसे लिखा, न्यूमेरिकल सॉल्व किए, तुमने डायग्राम बनाए अपनी कॉपी में, भले ही तुम्हारी किताब में डायग्राम तुम्हारे सामने बना है, लेकिन उसे खुद से बनाना है, उसको खुद से उसका नोमेनक्लेचर सेट करना है, खुद से रिएक्शन कॉपी में लिखनी है, भले ही सामने किताब में लिखी है। तुम अगर ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो तो टीचर भले ही बोर्ड पे लिखा रहा है, तुम्हें खुद लिखते रहना है। बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं उनके साथ ये दिक्कत रहती है, वो देखते रहते हैं, बस उनको लगता है कि देखने सब हो जाएगा, पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम पीडीएफ के चक्कर में एक लाइन भी नहीं लिखते हो, और इसलिए तुम केवल 40% पे रह जाते हो, 80 से 90% तक पहुंचते ही नहीं हो। इसलिए इंपॉर्टेंट चीजों को लिखो, जो भी फॉर्मूलाज हो, जो भी कीवर्ड्स हो, जो भी डेट्स हो, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हो, वो तुम्हारी कॉपी पे टीचर के साथ साथ या किताब के साथ साथ लिखी जानी चाहिए। इससे ये रेशियो यहां पहुंच जाएगा, और यही तो चाहिए। यहां पहुंच गया, एग्जाम में आया, तुमने लिख दिया क्योंकि 80-90% याद ही है। तो सबसे बड़ी चीज है कि लिख कर पढ़ो। जब तक लिख कर नहीं पढ़ोगे, तुम्हारे दिमाग में चीजें स्टोर ही नहीं होंगी। क्योंकि देखो, जब तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, जब तुम लिख कर पढ़ रहे हो तुम्हारी पूरी बॉडी काम कर रही है। तुम्हारा दिमाग किताब देख रहा है, तुम्हारा हाथ लिख रहा है। अब हाथ और दिमाग सिंक्रोनाइज है, भाई लिखना पड़ रहा है ना, तो कई बार सोचना पड़ रहा है कि भाई क्या लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं कि बी लिख रहे हैं कि सी लिख रहे हैं। तो दिमाग हाथ को मैसेज करता है, फिर हाथ लिखता है, फिर हाथ दिमाग को बताता है कि लिख गया है। तो ये प्रोसेस है ना, जब चीजें कई बार रिपीट होंगी तो तुम्हारे दिमाग में रह जाएंगी। अगली सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि चीजों को देख करके पढ़ो। जैसे बहुत सारी चीजें तुमने देखी होंगी, बहुत सारी क्लासेस चलती हैं जो 3D डायग्राम में चलती हैं, या बहुत सारे टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं जो ग्राफ बना के पढ़ाते हैं। बहुत जरूरी है विजुअलाइजेशन, चीजें तुम्हारे सामने दिख रही हों। आजकल की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो बहुत अच्छी बुक्स हैं, इसीलिए क्योंकि उनमें विजुअलाइजेशन है। जो टॉपिक इधर पैराग्राफ में लिखा है उसी का डायग्राम भी बना है। अब तुम्हें लगता है डायग्राम की क्या जरूरत, पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, नहीं, वो डायग्राम इसीलिए बनाया गया है। तुम्हारी किताब में बेटा साइंटिफिकली राइटिंग होती है उनकी, ठीक है, इसलिए कि तुमको ज्यादा चीजें याद रहें। तो डायग्राम बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, माइंड मैप बनाओ, जो भी डिफिकल्ट चीजें हैं वो तुम हमेशा विजुअलाइजेशन से तैयार करो। बहुत टफ है, विजुअलाइज कर लो, डायग्राम बना लो, ग्राफ बना लो, कार्टून, सॉन्ग, ट्रिक, इससे याद करो। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ट्रिक कहां है। ट्रिक क्या होता है?
ट्रिक तुम्हारे विजुअलाइजेशन का एक तरीका है। हर चीज में ट्रिक नहीं होती, लेकिन जहां बहुत सारी चीजें ज्यादा टफ हो वहां पर तुम ट्रिक बना सकते हो, या बहुत सारी ट्रिक तुमको ऑनलाइन मिल भी जाती हैं। विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। केवल एक तरीके से अगर पढ़ाई करते रहोगे, रोज सुबह शाम रोटी सब्जी खाते रहोगे, तो एक दिन बोर हो जाओगे और तुम्हारा कुछ भी तैयार नहीं होगा। तो इस बात को अपने आप को समझ लेना है। अगली परेशानी तुम्हारी है कि तुम जब पढ़ने बैठते हो, बोर्ड एग्जाम आ जाता है, तो तुम फिर 10-10 घंटे पढ़ते रहते हो, ब्रेक ही नहीं लेते। अब तुम्हारा दिमाग क्या है, सब कुछ कंज्यूम नहीं कर पाता। वो भी तो एक ऑर्गन है ना बॉडी का, वो भी तो प्रोसेस में काम करता है ना। अभी तुमको दिन में 20 घंटे के लिए मैं कह दूं कि चलो बोझा ढो, 20 घंटे लगातार ढो लोगे, दिमाग भी वैसे ही काम करता है। तो एक ही बार में सब कुछ पढ़ने का कोई भी मतलब है नहीं, क्योंकि कुछ याद नहीं रहेगा। पढ़ने बैठे हो, आराम से पढ़ो, 45 मिनट को पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो। एक सेशन की टाइमिंग 50 मिनट रख, 45 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो। 5 मिनट के ब्रेक में तुम रील्स देख लो, या चले जाओ पानी पी लो, या मम्मी पिताजी से बात कर लो, या भाई के साथ चले जाओ छत पे जाकर खुली हवा में थोड़ा सा सांस ले लो, जिससे ऑक्सीजन और बॉडी में आ जाए, दिमाग और एक्टिव हो जाए। कुछ भी करो, लेकिन पहले 45 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट ब्रेक लेना है। इसे हम पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। हजार जगह तुमने सुना होगा पोमोडोरो पोमोडोरो पोमोडोरो। क्या है पोमोडोरो? कुछ नहीं है पोमोडोरो, ये एक नाम है जापानीज, जिसका सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भाई काम करो ब्रेक लो, काम करो ब्रेक लो, काम करो ब्रेक लो, काम करो ब्रेक लो। इससे तुम्हारी एनर्जी बनी रहेगी। 45 मिनट पढ़ना है, दिमाग में चीजें कंज्यूम करनी है, 5 मिनट के लिए ब्रेक लेना है, उसे प्रोसेस करना है, फिर 45 मिनट पढ़ने आ जाना है। तैयार हो कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताओ कितने % इस बार टारगेट कर रहे हो, क्योंकि ये स्ट्रेटजी उनके लिए है जो टॉपर बनना चाहते हैं। समझ लो इस बात को, ये स्ट्रेटजी उनके लिए है जो टॉपर बनना चाहते हैं। आगे बढ़ता हूं। रात को कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद तो जरूरी है। पता है क्या कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको 10 से 12 घंटे सोना चाहिए। जो थोड़ा उनसे बड़े हो जाएं, उनको 8 से 10 घंटे सोना चाहिए। जो उनसे बड़े हो जाएं, तुम लोग जिस उम्र में हो वहां कम से कम 8 घंटे सोने की जरूरत है। कम से कम 8 घंटे। दिन भर दिमाग एक्टिव रहता है, दौड़ते रहते हो, भागते रहते हो, थकते हो, तो बॉडी को हील करने के लिए वो 8 घंटे चाहिए। कम से कम अगर तुम सो रहे हो तो 6 घंटे तो सो ही सो। 6 घंटे से कम करोगे दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। 6 घंटे से कम तो सोना ही नहीं है। 8 घंटे सो, बहुत अच्छी बात है। दिमाग एक्टिव रहता है सभी चीजों को। अगर तुम 7 से 8 घंटे सोते हो, तुम्हारा दिमाग एक्टिव रहेगा। 2 चीजें करो, पर्याप्त नींद लो, खूब पानी पियो। जब मौका मिले 4 ग्लास पानी पी लो, मतलब 4 ग्लास पेट ना फट जाए तुम्हारा, आराम से पीना। लेकिन जितना अच्छी नींद लोगे और जितना पानी पियोगे, दिमाग उतना एक्टिव रहेगा, दिमाग उतना फोकस कर पाएगा। तुम्हें लगता है खाना खाने से दिमाग एक्टिव होता है? नहीं। खूब सारा पानी पियो, शरीर जितना हल्का रहेगा। कम खाओ, ज्यादा मत खाओ, और बहुत सारी मसालेदार चीजें मत खा लो कि शरीर ही खराब हो जाए, बोर्ड एग्जाम के 1 महीने पहले ही बीमार हो जाओ। अच्छा खाओ, ज्यादा पानी पियो, अच्छी नींद लो, आराम करो और पढ़ाई करो। बस कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और जो मैंने तुमको पोमोडोरो टेक्निक के बारे में बताया, इससे दिमाग थकता नहीं है और समझ में भी अच्छे से आता है। तुमने 45 मिनट पढ़ाई करी, 5 मिनट तुमने आराम कर लिया, ठीक है, और तुमने 6-7-8 घंटे की नींद ले ली। उसके बाद पानी पी रहे हो बढ़िया, कभी नमक और नींबू डाल के पानी पी रहे हो, थोड़ा तरोताजा हो जा रहा दिमाग, कभी कॉफी कभी चाय, कुछ भी, मतलब पीते रहो। लिक्विड दिमाग में जाना, मतलब शरीर में जाना चाहिए, जिससे दिमाग एक्टिव रहेगा। याद नहीं रहता है तो डरो मत। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तुम किताब पढ़ते हो, तुम कोई चैप्टर पढ़ते हो, फिर तुम किताब बंद कर देते हो और याद करने की कोशिश करते हो। तुम्हें नहीं याद आता, पागल हो जाते हो कि अरे यार इतनी देर पढ़ा, कुछ याद ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूं, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो फेल हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मैं ही सबसे घटिया इंसान हूं। नहीं, पूरे दुनिया में सबके यही हालात हैं। सब कुछ कोई याद नहीं कर सकता, तुम्हें बस उस चीज पर फोकस करना है। मैंने क्या कहा, जब हमने एक्टिव रिकॉल की बात की, जब हमने लिख कर पढ़ने की बात की, जब हमने विजुअलाइजेशन की बात की, तो तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक की बात की। कई बार ऐसा होगा कि सब कुछ नहीं याद होगा, लेकिन बस वही है कि यहां पर अपना जो स्ट्रेटजी था उसे हमें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। समझ के पढ़ना है, रटना नहीं है, दोहराना है उसे। समझ के पढ़ना है, दोहराना है, फिर उसे लिखना है और फिर किसी को समझाना है। ये 4 काम अपने दिमाग में बैठा लो। यकीन मानो, जिंदगी केवल 12th के लिए नहीं, केवल बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, केवल 10th के लिए नहीं, पूरे जिंदगी के लिए तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। कोई भी चीज पढ़नी है तुमको, पहले खुद से पढ़ो, समझ के पढ़ो, फिर उसे लिखो दोहराते हुए। तो पहले समझ के पढ़ लिया, दोहराते हुए लिख लिया, उसके बाद कोई मिल गया तो उसे समझा दिया। यही तो कॉन्सेप्ट है। एक टीचर ऐसे ही तो चीजों को रिकॉल करता है, उसे पूरी पूरी किताब कैसे याद रह जाती है। वो किताब जो तुम सबसे बोरिंग होती है, वो भी उस सब्जेक्ट के टीचर को याद रहती है। कैसे? ये तरीका है, समझो, दोहराओ, लिखो, सिखाओ। टीचर पूरी जिंदगी सिखाता है, तुम्हें अपने लिए अपना टीचर खुद बनना पड़ेगा। और जिस दिन तुम बन गए, तुम टॉपर हो, कोई रोक नहीं सकता तुमको टॉप करने से। अब ये सारी स्ट्रेटजीज दिमाग में अपने बिठा लो बेटा, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, तुमको बहुत शुभकामनाएं। एक बार हम फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। ध्यान से देखना है तुमको, ये सारी परेशानियां समझ कर पढ़ना है, रटना नहीं है। रिवीजन का जो
3 रूल है, उसको याद रखना है। फर्स्ट टाइम 24 घंटे के अंदर, सेकंड टाइम 3 दिन के अंदर, थर्ड टाइम 7 दिन के अंदर। ध्यान रखना, एक्टिव रिकॉल, पढ़ते हुए किताब बंद करना है, फॉर्मूला हो, थियरम हो या कोई साहित्यिक परिचय, कुछ भी हो, तुमको बढ़िया से उसको याद करना है, सोचना है कि क्या तुम्हें याद हो रहा है कि नहीं। जहां पे याद ब्रेक हो रही है फिर से किताब खोल के देख लेना है। फोर्थ पॉइंट है लिख कर पढ़ना है, जिससे 3 गुना ज्यादा याद होता है केवल पढ़ने से, मात्र 40%। और अगर तुमने लिख कर पढ़ा तो 80 to 90% तुमको याद रह जाएगा। इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे फॉर्मूला है, जैसे तुम्हारे डायग्राम से सब लिखना है, विजुअलाइज करना है, डायग्राम से, फ्लो चार्ट से, इमेजेस से, कार्टून से, ट्रिक बना करके तुम्हें विजुअलाइज करना है और चीजों को अपने दिमाग में रखना है। ब्रेक लेना है, एक ही बार में सब कुछ पढ़ना नहीं है। ये मत सोचना कि तुम इतने बड़े आदमी हो कि तुमको सब एक बार में याद हो जाएगा। इतना छोटा तुम्हारा दिमाग है, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। उसके बाद सबसे जरूरी चीज सेहत, जब तक तुम्हारी ठीक नहीं रहेगी यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो अच्छी स्लीप लो, अच्छे से सो, 6 से 7 से 8 घंटे सो। मैं तो कहता हूं भाई 8 घंटे सो, बचे टाइम 24 घंटे में 8 घंटे सो लोगे, 16 घंटे फिर भी बचेगा। तो परेशान नहीं होना, 8 घंटे सो और अच्छा खाओ, खूब पानी पियो, जिससे दिमाग तुम्हारा एक्टिव रहे, फोकस बना रहे। और सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव टेक्निक याद रखो, लिखो, समझो, दोहराओ, लिखो और समझाओ। याददाश्त कोई भी जन्मजात लेके पैदा नहीं होता, सब यहीं पे सीखते हैं। तुम्हारे सामने जो जिस आदमी को याद है या जिस तुम्हारे टीचर को याद है, उसने भी यहीं पे सीखा है। बचपन से पैदा होते ही सब कुछ नहीं आता। तो समझ लो, रटना नहीं है, समझना है। फिर क्या करना है, दोहराना है, फिर लिखना है और फिर उसको किसी को समझा देना है। कोई भी तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हारा सहपाठी, तुम्हारा कलीग मिल जाए, उसे समझा देना। तो ये तुम्हारी स्ट्रेटजी थी। सारी प्रॉब्लम्स का तुम्हारा एकमात्र सॉल्यूशन इस वीडियो में तुम्हें मिल गया है। ये सारी परेशानियां तुम्हारी अब खत्म हो जाएंगी। बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ, टॉपर तो तुम्हें बनना ही है। मिलते हैं, धन्यवाद।